बघेल ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात, जिला अध्यक्ष और विधायक के साथ बैठक। डोंगरगांव में प्रदेश प्रभारी का हुआ जोरदार स्वागत, गाजे बाजे के साथ ओम माथुर का किया गया स्वागत। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पेश की अपनी सफाई, टिकट के दावेदारों को शपथ दिलाने के मामले में उठ रहे थे सवाल। प्रशासनिक अधिकारियों की नजर आई लापरवाही, सुनसान इलाके में बने मूंग खरीदी केंद्र के वेयरहाउस, नहीं दिखाई दी किसानों के लिए कोई भी व्यवस्था। स्टैंप वेंडर संघ ने की हड़ताल की घोषणा, दस्तावेज लेखक संघ भी हुए शामिल, मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। छत्तीसगढ़ के लिए साल 2023 चुनावी साल है और चुनावी साल में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। संभाग स्तर के सम्मेलन किए गए जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने तमाम विधायक, जिला अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और सेक्टर प्रभारी सहित जोन और ब्लॉक प्रभारियों के साथ बैठक की। जोन और सेक्टर प्रभारियों की ट्रेनिंग, सोशल मीडिया के कांग्रेस इतिहास, हमारे नेताओं के योगदान, हमारी सरकार की छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियाँ हैं और केंद्र सरकार की नाकामियों के बारे में। सोशल मीडिया सब जुड़े हुए हैं, सबके पास मोबाइल हो गया है। 70 लाख लोग जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इसमें जुड़े हैं। 40 लाख लोग। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने डोंगरगांव में सभाओं के जरिए भाजपा और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल सरकार पर जमकर तंज भी कसा गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी का गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ स्वागत के दौरान डांस और बाजा बजाते हुए कलाकार का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कलाकार जमकर धमाल मचा रहे हैं। धमाल मचाने के साथ साथ उनका नाचने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। कर्नाटक चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली की एंट्री हुई और इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हुई। खंडवा संसदीय क्षेत्र की भीकनगांव सीट पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों को शपथ दिलाने के मामले में सवाल उठे तो सांसद की सफाई भी सामने आई। साथ ही कॉमन सिविल कोड पर आरिफ मसूद के सवाल उठाने पर जवाब भी दिया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने खंडवा में कहा कि भीकनगांव में 10 साल से हमारा विधायक नहीं है, अब हमें सरकार बनाना है, इसलिए जीत जरूरी है। जब सब एकजुट हो जाएंगे जीत तभी मिलेगी। नरसिंहपुर के गाडरवारा में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई, जहां एक ओर नजदीकी वेयरहाउस खाली पड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के आला अधिकारियों ने 10 से 15 किलोमीटर दूर पर बने वेयरहाउसों को मूंग खरीदी केंद्र बनाया, जिससे किसान का भाड़ा तो बढ़ेगा लेकिन आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। सुनसान इलाकों में बने वेयरहाउस में किसानों के लिए कोई व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई। यही वजह है कि लगातार क्षेत्र के किसान इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे सामने रख रहे हैं कि स्थानीय नजदीकी वेयरहाउसों में मूंग खरीदी केंद्र बनाए जाए। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा किसानों की एक नहीं सुनी जा रही है, जिसकी वजह से किसानों में काफी आक्रोश है। अब चूंकि साली चौका में भी वेयरहाउस है लोकल में, और जो कि साली चौका में ही है, साली चौका से दूर नहीं है, और पिछली बार भी ये खरीदी केंद्र यहाँ स्थापित हुए थे और यहाँ किसानों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई, खरीदी बिल्कुल सुचारू चली और आराम से सारे काम हुए। मगर वर्तमान में अब किस कारण ये बने, अब जो भी अधिकारियों ने बनाए हो, जो भी सोच समझ के बनाए हो, मगर लोकल जो किसान हैं, आज साली चौका तो मेन मुख्यालय है। अब साली चौका से सारे गांव, जैसे अमाड़ा ले लो, पचामा ले लो, भटरा है, खैरुआ है, अर्जुन गांव, केसला, छोटी बाबाई, टोला, ये सब 1.5 से 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के अंतराल पे हैं। अब चूंकि बस्तर जिले सहित प्रदेश भर में पटवारियों की हड़ताल के बीच अब दस्तावेज लेखक संघ और स्टैंप वेंडर संघ ने भी हड़ताल की घोषणा कर दी है। पटवारियों की हड़ताल के चलते पहले ही राजस्व विभाग के काम प्रभावित हो रहे थे। दस्तावेज लेखक संघ और स्टैंप वेंडर संघ के जिलाध्यक्ष सतीश झा ने बताया कि रजिस्ट्री अधिनियम के तहत दस्तावेज लेखकों और स्टैंप वेंडरों को मात्र 15 रुपए से लेकर 75 रुपए तक ही प्राप्त होते हैं। लंबे अरसे से कमीशन में बढ़ोतरी की मांग की जाती रही है। संघ के पदाधिकारियों
अधिकारियों ने प्रति रजिस्ट्री 3,000 रुपए कमीशन देने की मांग की है। दस्तावेज लेखक संघ और स्टैंप वेंडर संघ के जिला अध्यक्ष सतीश झा ने बताया, गुरुवार 15 जून से 25 जून तक काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध किया जाएगा। मांगे पूरी नहीं होने पर 25 जून के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। देखिए, हमारा मांग ऐसा है कि जब से राष्ट्रीय अधिनियम बना है तब से हमारा खासतौर से दस्तावेज लेखक लोगों का जो फीस है मिनिमम 15 रुपये से लेकर अधिकतम 75 रुपये, जिसमें कि आज के डेट में देखा जाए तो मुश्किल से 2-4 पन्ने टाइप होने में ही 100, 200, 300 रुपये लग जाती है ना। इसके अलावा वो फीस आज तक अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज तक चले आ रहा है। सभी विभागों का मतलब एक कोटवार से लेके एक चपरासी से लेके सबका फीस बढ़ चुका है, यहाँ तक कि वकील तक का फीस बढ़ चुका है, लेकिन हमारा फीस यथावत वहीं का वहीं है। देखिए, हमारा मांग ऐसा। सतपुड़ा भवन में लगी आग को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बयान देते हुए मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जजों की कमेटी या उच्च न्यायालय के जजों की कमेटी से मामले की जांच कराई जाए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि जांच कमेटी सरकार के दबाव में काम कर रही है और मुझे उन पर भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है, उससे हमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। मैंने स्वयं मैंने कह तो दिया, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जजों की कमेटी या मध्य प्रदेश या देश के उच्च न्यायालय के माननीय वर्तमान जज जो हैं उनके द्वारा जांच हो तभी। जिला पंचायत मुंगेली के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव ज्ञानेश्वरी वर्मा और उनके पति घनश्याम वर्मा की स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आज सुबह करीब 12 बजे दोनों किसी काम से पथरिया से सरगांव की ओर आ रहे थे। इसी दौरान ग्राम बावली के पास मोड़ में उनकी गाड़ी को बस ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि सभी घायल गाड़ी में ही फंसे रह गए। मामले की जानकारी मिलते ही सरगांव पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनको प्राथमिक इलाज के बाद अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। आमगांव की रहने वाली हिंदू लड़की और चिचली के रहने वाले मुस्लिम लड़के ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में शादी करने का आवेदन दिया। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को करेली राम मंदिर ले जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हुए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। बहुत अच्छा हुआ, मेरे साथ बहुत अच्छे से भी रहते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। वो मेरे को ब्रह्म घाटी में मिले थे। हम लोगों की 5-6 साल बातचीत हुई है मोबाइल में, तो हमको रहते हुए 2-3 साल हो गए साथ में। अब शुरू से हिंदुस्तान में रहता था, खेलता कूदा, मेरे दोस्त लोग सब हिंदू कास्ट के हैं, तो वो शुरू से मैं बर्मान आता जाता रहता था। दादा महाराज, तो मैं दादा महाराज आता जाता रहता था। फिर मेरी मुलाकात सोनाली से हुई, वो हिंदू कास्ट की लड़की थी। हम दूसरे को एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शादी का। झाबुआ जिलों में इन दिनों आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने को लेकर ग्रामीण काफी परेशान है। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना। तस्वीर जिला मुख्यालय पोस्ट ऑफिस की है, जहां आधार कार्ड बनवाने लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। लोगों को 30 टोकन दिए जाते हैं और बाकी को निराश होकर घर वापस लौटना पड़ता है और फिर रात को दोबारा नंबर लगाना पड़ता है। वहीं आधार कार्ड को लेकर जिम्मेदारों का कहना है कि सर्वर ना होने की वजह से काम करने में समस्या आ रही है। नरसिंहपुर जिले के सुवास्ता थाना अंतर्गत क्षेत्र के में डोंगड़ गांव और समराला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग NH-45 पर एक यात्री बस अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यात्री बस इंदौर भोपाल सागर सतना मार्ग पर यात्रियों को लाने ले जाने में आवागमन करती है। ट्रक को ओवरटेक करते समय अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई बस। सुबह लगभग 4:45 बजे की बात है, जो सुबह राजमार्ग से जबलपुर वाला जो रास्ता है, तो जबलपुर से इंदौर बस जा रही थी। एक्चुअली बस बनारस से इंदौर जा रही थी। तो सुबह थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव पड़ता है डोंगरगांव, उसके समीप बस ने बस ने आगे चल रहे ट्रक से टक्कर मारी पीछे से, जिससे उसकी लेफ्ट साइड में बस का काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। और इस घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 6 से 7 लोग घायल हैं। इन्हें तत्काल
थाना प्रभारी ने पहुंचकर हॉस्पिटल। कांकेर में सिकसोर थाना अंतर्गत कस्तूरा गांव में शादी के मंडप कार्यक्रम में शराब नहीं मिलने पर बवाल मच गया। दूसरे गांव से आए 6 युवकों ने मारपीट करते हुए एक युवक को चाकू से हमला कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब शादी कार्यक्रम में लोग नाच गाना कर रहे थे। जैसे ही दूसरे गांव के लोगों ने चाकू से हमला किया, गांव वालों ने 2 युवकों को वहीं पकड़ लिया, जबकि 4 युवक फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। दिनांक 14 जून 2023 को थाना सिकसोर में प्रार्थी रामप्रसाद विखे ने रिपोर्ट लिखवाया कि कस्तूरा गांव में बाहर के लोग कुछ आए थे लड़के और शादी समारोह में जबरदस्ती घुस गए और किसी बात को लेकर, आपसी बात को लेकर के बलौदा बाजार में कुपोषण के स्तर में तीव्र कमी लाने के लिए यूनिसेफ और एम्स रायपुर के सहयोग से महिला और बाल विकास विभाग द्वारा अति गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधिकारिक कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। उक्त प्रशिक्षण संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें विशेष रूप से कलेक्टर चंदन कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि कुपोषण के खिलाफ जब तक लड़ाई पूरी नहीं की जा सकती, जब तक आप ऐसे बच्चों और महिलाओं का चिन्हांकन न करें, अतः ऐसे हितग्राहियों को 100% चिन्हांकन कर लाभान्वित करने का अवश्य प्रयास करें। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के जंजगिरी गांव में करंट लगने से 11 मवेशियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आंधी तूफान चलने से एक बड़ा पेड़ नीचे गिर गया। पेड़ के नीचे गिरने से जानवर जो पेड़ के नीचे खड़े थे, वहां से बोर कनेक्शन का बिजली तार गुजर रहा था, जिसमें बिजली दौड़ रही थी। सभी मवेशी करंट लगने से घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिए गए। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर करंट बंद करवाकर मवेशियों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।